है चीजल अथवा छेनी। यह 3 तरह का होता है, फॉर्मल चीजल, मोटिस चीजल एवं फ्लैट कोल्ड चीजल। जो फॉर्मल चीजल होता है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यह सबसे उपयुक्त चीजल माना जाता है। फॉर्मल चीजल जो है कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। इसका जो साइज है 6, 12 एवं 18 mm तक मिलता है। इसका जो ब्लेड, इसका जो साइज लिया जाता है ब्लेड के किनारों से लिया जाता है। इसकी जो किनारों की लंबाई है इससे इसका साइज लिया जाता है। किनारे की लंबाई जो 0.5 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, इसका साइज किनारे की लंबाई से लिया जाता है। इसके ब्लेड का जो साइज होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है। इसके ब्लेड का साइज लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होता है। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इस चीजल का इस्तेमाल स्क्रैपिंग एंड चिपिंग। चिपिंग मतलब खुरेदना, प्लेन करना, स्क्रैपिंग चमकाना। स्क्रैपिंग एवं चिपिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है मोटिस चीजल। मोटिस चीजल स्पेशली इसका इस्तेमाल केवल लकड़ी में बड़े बड़े होल एवं डीप होल, अंदर तक का होल करने के लिए मोटिस चीजल का इस्तेमाल होता है। फ्लैट कोल्ड चीजल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका कटिंग एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होता है। इसका जो कटिंग एज होता है इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। इसलिए इसके कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं ताकि जहां हम होल करेंगे या कटिंग करेंगे तो ये मजबूत रहेगा तो अच्छा से कट पाए। इसका जो साइज होता है इसका भी साइज किनारों के साइज के आधार पर लिया जाता है। फ्लैट कोल्ड चीजल का लंबाई जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर इसके ब्लेड का लंबाई होता है। इसका जो बॉडी होता है ऑक्टागोनल शेप में बना होता है, ऑक्टागोनल शेप। इसका बॉडी ऑक्टागोनल शेप में बना होता है। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इस चीजल का इस्तेमाल दीवार में होल करने के लिए या जब वायरिंग करते हैं, सीलिंग में वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे वुडन प्लग वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर स्टोन, ये एक प्रकार का पत्थर होता है। इसमें ये वाला पार्ट स्टोन है, इसका ये वाला पार्ट वुडन बेस होता है। इसका जो साइज होता है 50 mm इंटू 25 mm इंटू 12 mm होता है। ये एक प्रकार का पत्थर है जो चीजल के किनारे को शार्प करने के लिए, मतलब तेज करने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पत्थर पे चीजल को रख के रगड़ा जाता है जिससे उसका किनारा जो है शार्पनेस आ जाता है किनारे में। नेक्स्ट है रावल प्लग टूल एंड बिट। ये रावल प्लग टूल एंड बिट है। इसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट होता है, बीट, रावल बीट और रावल होल्डर। इसका जो बीट होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो बीट होता है कार्बन स्टील का बना होता है और जो होल्डर वाला पार्ट होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है। रावल प्लग टूल एंड बिट का मुख्य रूप से इस्तेमाल किसी भी प्रकार के दीवार, चाहे वो ईंट का हो, कंक्रीट का हो, सीलिंग का हो, इत्यादि दीवारों में होल करने के लिए, इत्यादि दीवारों में होल्स करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, ये टूल जो होता है इसको दीवार में रख के हैमर के द्वारा ठोका जाता है। जो दीवार में होल बनता है उसमें एक पीवीसी का इस तरह से पीवीसी का कवर आता है। जब दीवार में होल हो जाता है उसमें हम ये पीवीसी कवर को डाल देते हैं। उसके बाद केसिंग टेपिंग या जो भी वायरिंग करना है उसके रख के इसमें हम स्क्रू को आसानी से कस देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो वायरिंग है वो मजबूती से कसा जाता है। नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप किसी भी वायरिंग इंस्टॉलेशन जो होता है उस एरिया को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए टेप का इस्तेमाल होता है। ये जनरली कपड़ा का भी होता है और पतले स्टील का भी बना होता है। ये मेजरिंग टूल है एक प्रकार का। नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड डाई का इस्तेमाल कंड्यूट पाइप में थ्रेडिंग करने के लिए, मतलब पाइप के सिरा पर चूड़ी काटने के लिए।
ये हमारा पाइप है। इसके अंदर हमको जो थ्रेडिंग करना रहेगा, चूड़ी काटना रहेगा, तो स्टॉक एंड डाई का इस्तेमाल होता है। स्टॉक एंड डाई में मुख्यतः 4 पार्ट होता है: स्टॉक, डाई, गाइड, हैंडल। जो स्टॉक होता है कास्ट स्टील का बना होता है, और जो डाई होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। डाई जो होता है स्टॉक के अंदर सेट रहता है, उसको घुमा घुमा के थ्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यून टेस्टर। न्यून टेस्टर हैंडल, ब्लेड एवं बीट इसमें भी होता है। न्यून टेस्टर का मुख्य रूप से इस्तेमाल सप्लाई का प्रेजेंस करने के लिए हम लोग करते हैं। किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। न्यून टेस्टर में एक छोटा सा कांच में न्यून गैस के साथ साथ 2 इलेक्ट्रोड भरा होता है, उसको पैक कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोड का एक सिरा हाई रेजिस्टेंस के साथ जुड़ के हैंडल के टिप पे आगे जुड़ा रहता है। जब हम किसी कंडक्टर में चेक करते हैं कि इसमें से पावर गुजर रहा है कि नहीं, तो इसका जो बीट होता है वो सटाते हैं लाइव कंडक्टर के साथ, और हम उसको अर्थ के रूप में उसके हैंडल के ऊपर में सटाते हैं। इस प्रकार से अगर कंडक्टर से करंट गुजर रही है तो ये नियॉन लैंप ग्लो करने लगता है। नेक्स्ट आता है पुली पुलर। पुली पुलर का इस्तेमाल बड़े बड़े मशीन में शाफ्ट पर से पुल्ली को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुली पुलर की तरह ही एक आता है बैरिंग पुलर, जो सीलिंग फैन वगैरह में जो बैरिंग लगा था उसको उतारने के लिए बैरिंग पुलर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज एक प्रकार का वह डिवाइस है जो आर्मेचर में जो वाइंडिंग किया जाता है पतले पतले तार से, उस तार के साइज को ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तारों के व्यास को ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज में अलग अलग साइज के बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं, जिस स्लॉट्स के माध्यम से हम तारों का व्यास पता कर पाते हैं। SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा तारों का व्यास मापा जाता है। किसी भी तार का जो साइज है, व्यास, उसे मापा जाता है। नेक्स्ट है सोल्डिंग मटेरियल। सोल्डिंग मटेरियल जो है मुख्यतः 4 प्रकार से हम सोल्डिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉपर बीट सोल्डिंग आयरन। कॉपर बीट सोल्डिंग आयरन, इसमें भी क्या होता है, वुडन हैंडल होता है, उससे आयरन का बीट जुड़ा होता है, आयरन का बीट जुड़ा होता है, और लास्ट में कॉपर होता है जो ज्वाइंट पर रखने के बाद हीट होके पिघलता है और वहाँ पे ज्वाइंट बनाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन जब उसमें सिंगल फेज 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं तो हैंडल से आयरन का बीट जुड़ा होता है, और आयरन के बीट के लास्ट में कॉपर का बीट होता है जो हीट होकर के ज्वाइंट को हीट करता है, और उस ज्वाइंट पे सोल्डर और फ्लश का मिश्रण करके पिघलाया जाता है, फिर वहाँ से ज्वाइंट तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल हम लोग जब आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं तो कम्यूटेटर के सेगमेंट पे कॉइल्स को ज्वाइंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉट एंड लेडल। मेल्टिंग पॉट एंड लेडल, इसके द्वारा बड़े बड़े ज्वाइंट बनाए जाते हैं। इसमें 2 बर्तन होता है, एक मेल्टिंग पॉट होता है और एक लेडल होता है, जिसके द्वारा रखते हैं। मेल्टिंग पॉट में हम कॉपर को या जिस चीज़ का ज्वाइंट बनाना है उसके लग्स को पिघलाते हैं और ज्वाइंट पे पॉट के द्वारा, लेडल के द्वारा ज्वाइंट पे डालते जाते हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े ज्वाइंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप के द्वारा हम केबल का ज्वाइंट बनाते हैं। ब्लो लैंप में हाई टेम्परेचर उष्मा निकलने के लिए इसमें केरोसिन तेल डाला जाता है, उसमें आग लगाया जाता है और उसके द्वारा हीट किया जाता है, फिर उस वहाँ पे फ्लश को पिघलाया जाता है और इसके द्वारा जो ज्वाइंट तैयार होता है वो ब्लो लैंप के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है फाइल अथवा रेती। इसका उपयोग सभी प्रकार के कारीगर करते हैं। फाइल का मुख्य रूप से उपयोग किसी भी जॉब को आकार एवं फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है।
फाइल को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। फाइल कई तरह का होता है, इसको 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। जैसे लंबाई के आधार पर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक के अलग अलग आकार में फाइल उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड के आधार पर रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल। उसके बाद आता है कट के आधार पे सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, स्पाइरल फाइल, रास्प कट फाइल। उसके बाद आता है शेप के आधार पर फ्लैट राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रिंगुलर फाइल, वाइड एंगल फाइल। इस प्रकार से देखा जाए तो फाइल कई तरह का होता है। एक विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 mm लंबाई बास्टर्ड हाफ राउंड फाइल मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। इसके अलावा कभी कभी 250 mm रास्प कट, ट्रिंगुलर फाइल एवं राउंड फाइल भी उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।